सबकी बात सच के साथ। यूपी और झारखंड दौरे पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव। अमेठी में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का रोड शो। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के नामांकन में हुए शामिल। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को बड़ा झटका। इंदौर से कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने लिया नामांकन वापस। बीजेपी की ली सदस्यता। तीसरे चरण के बीच छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी का प्रचार। बिलासपुर के सकरी में चुनावी सभा। कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में करेंगे वोट की अपील। बेमेतरा में बड़ा सड़क हादसा। पिकअप ने खड़े वाहन को मारी टक्कर। 8 की मौत, 12 घायल। सीएम विष्णुदेव साय ने हादसे पर जताया दुख। सुकमा में डीआरजी जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। दोनों ओर से सलातोंग इलाके में लगातार फायरिंग। कई नक्सलियों के घायल होने की खबर। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रभात पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। और इंदौर से इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको दे दें। कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने अपना नामांकन वापस लिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं, जहां पर अक्षय कांति बम कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी थे इंदौर से, और अब उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया है। आपको बता दें, बीजेपी प्रत्याशी शंकर लालवानी के सामने उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं, मैदान छोड़ दिया है। रमेश मेंदोला जो बीजेपी के विधायक हैं, उनके साथ वो नामांकन वापस लेने पहुंचे और अक्षय कांति बम ने इसके बाद बीजेपी ज्वाइन कर ली है। आपको बता दें, बीजेपी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने एक्स पर पोस्ट भी किया है इसको लेकर। उन्होंने लिखा है, इंदौर से कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम के नामांकन वापस लेने पर उन्होंने ये पोस्ट किया है। इंदौर लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम का बीजेपी में स्वागत है। तो कैलाश विजयवर्गीय बड़े नेता हैं बीजेपी के, और उन्होंने अक्षय कांति बम का बीजेपी में स्वागत किया है। एक ही गाड़ी में बैठे दिखे हैं मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और अक्षय कांति बम। आपको बता दें, भाजपा विधायक रमेश मेंदोला के साथ वो पहुंचे और उन्होंने अपना नामांकन वापस लिया है। चलिए, और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी खुशबू हमारे साथ इंदौर से लाइव जुड़ गई हैं। खुशबू, इंदौर से ये बड़ी खबर है और कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका, बड़ा सेटबैक है। जिस तरह से अक्षय कांति बम जो प्रत्याशी थे कांग्रेस के, उन्होंने कांग्रेस का दामन अब छोड़ दिया है, ये बड़ी खबर है। राजनीति में लगातार उठापटक देखने के लिए मिल रहे हैं, लेकिन अगर इंदौर की अगर बात की जाए तो इंदौर लोकसभा प्रत्याशी जो कांग्रेस की तरफ से थे अक्षय बम, उन्होंने आज जो है कांग्रेस का दामन छोड़कर जो है बीजेपी का दामन थाम दिया है और इसी वजह से कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। साथ ही तो अगर देखा जाए तो जब नामांकन की बारी आई, नामांकन वापस लेने की बारी आई, तो जो बीजेपी के जो विधायक है रमेश मेंदोला, उनके साथ गए और नामांकन जो है वापस लिया। जिसके बाद में नामांकन लेने के बाद में कैलाश विजयवर्गीय, रमेश मेंदोला और अक्षय बम तीनों एक ही गाड़ी में नजर आए हैं। कैलाश जी ने जो है अपने सोशल मीडिया के माध्यम से जो है अक्षय बम का स्वागत भी किया है। और उसी के चलते अगर देखा जाए तो आज जो है बीजेपी कार्यालय पे जो है अक्षय बम जो है पहुंचे हैं और बीजेपी कार्यालय में अभी जो है बंद कमरे में जो है चर्चा की जा रही है। जिस अगर देखा जाए तो उस कमरे के अंदर अक्षय बम, कैलाश विजयवर्गीय, रमेश मेंदोला, कांग्रेस के जो बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता है वो मौजूद है। साथ ही जो कांग्रेस के पूर्व विधायक रह चुके हैं संजय शुक्ला जी, विशाल पटेल जी, वो भी जो है वो बीजेपी कार्यालय आ चुके हैं और वो भी जो है चर्चा का जो दौर है लगातार जारी है। बंद कमरे में क्या चर्चा की जा रही है वो तो जो कैलाश विजयवर्गीय जब प्रेस से जब बात करेंगे, मीडिया से जब बात करेंगे, जब पता पड़ेगा। लेकिन अभी जो चर्चा का दौर है, पिछले आधे घंटे से जो
में चर्चा जो है बंद कमरे में की जा रही है। तो हम आपको तस्वीरें भी बता दें कि जो लगातार जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर मौजूद है और इस बंद कमरे के अंदर जो है जो चर्चा है वो की जा रही है। जो विशेष चर्चा का दौर है वो लगातार जारी है। जब से नामांकन वापस लिया है, नामांकन लेने के बाद जो है जो अक्षय बम है वह कैलाश विजयवर्गीय के साथ बीजेपी कार्यालय आया और बीजेपी कार्यालय आने के बाद लगातार जो चर्चाओं का दौर है वो जारी है और चर्चाओं का जो दौर है वो इसी बंद कमरे में हो रहा है। जो कांग्रेस के जो पूर्व के जो विधायक है जो बीजेपी में पहले ही शामिल हो चुके हैं वो लोग भी यहाँ पर इस चर्चा में शामिल हुए हैं। बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता है वो भी शामिल हुए हैं। अगर देखा जाए तो जिस तरह से लगातार सभाओं को संबोधित किया जा रहा था, लगातार बैठकों को संबोधित किया जा रहा था, अक्षय हम जहाँ पर एक तरफा बोल रहे थे कि जहाँ कांग्रेस जो बीजेपी है उन्होंने कहा था कि इस बार 8 लाख पार, इस बार 400 पार, उसको लेकर लगातार तंज कसते हुए आ रहे थे कि वह मुझे लिख कर दे देंगे, कैसे 8 लाख से अगर एक भी कम वोट आया तो अगर मुझे लिख के दे देंगे तो ठीक है मैं चुनाव छोड़ दूंगा। तमाम बातें जो है वो मंच के माध्यम से की जा रही थी। कांग्रेस को अपनी मां माना जा रहा था, लेकिन अभी वर्तमान की हालत ऐसी है, वर्तमान की स्थिति ऐसी है कि जो कांग्रेस को अपना सब कुछ मानते थे, कांग्रेस ने जो एक नए चेहरे को मौका दिया था, कांग्रेस एक ऐसे व्यक्ति जो जिसका अनुभव था, एक नए व्यक्ति को जो है मैदान में उतारा था, जो कांग्रेस कहती थी हमारा जो ये प्रत्याशी है घोड़ा साबित होगा। लेकिन अब बिल्कुल बिल्कुल खुशबू, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ हमारे सह प्रधान संपादक राजेश सक्सेना जी भी भोपाल से जुड़ गए हैं। राजेश जी, जिस तरह से ये बड़ी खबर मध्य प्रदेश की राजनीति में है कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे जो अक्षय कांति बम है, उन्होंने अब अपना नामांकन वापस ले लिया है। हमने देखा कि लोकसभा चुनाव से पहले लगातार कांग्रेस के टूटने का क्रम तो लगातार जारी था, लेकिन इस तरह से नामांकन वापस ले लेना और बीजेपी जिस तरह से सेंधमारी कर रही है, कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में एक बड़ी चुनौती है। अब देखिए प्रभात, निश्चित तौर पर इंदौर में जिस तरह से जो कांग्रेस का कांति बम है वो फूट चुका है। हालांकि इस बम का इस्तेमाल कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को दहलाने के लिए किया था, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से ऐन वक्त पर अक्षय कांति बम ने अपना नामांकन फॉर्म वापस लिया, उसके बाद अब कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती है, बड़े संकट में है, क्योंकि अब इंदौर लोकसभा सीट पर कांग्रेस का कोई कैंडिडेट ही नहीं है। जिस तरह से अगर अक्षय कांति बम की हम बात करें, थोड़ी ही देर पहले जिस तरह से पूरा घटनाक्रम बदलता है और कैलाश विजयवर्गीय जो कि मंत्री हैं, इसके अलावा रमेश मेंदोला उनके साथ में कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचते हैं, वहां पर अपना नामांकन जो फॉर्म है वो वापस ले लेते हैं। इस वक्त में अक्षय कांति बम भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यालय है इंदौर में, वहां पर मौजूद है और थोड़ी ही देर में वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे। तो कह सकते हैं कि कांग्रेस को एक बड़ा झटका है और इसका ये झटका और बड़ा इसलिए भी हो जाता है कि जो नवनियुक्त अभी हाल ही में जिस तरह से जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं जीतू पटवारी, यही इंदौर से आते हैं और इंदौर में इस तरह से जब झटका लगता है, कहीं ना कहीं कांग्रेस को तो चुनौतियां कांग्रेस के सामने और बड़ी हो जाती हैं। लेकिन ऐन वक्त पर आखिर अक्षय कांति बम ने अपना नामांकन फॉर्म वापस क्यों लिया? क्योंकि अगर इंदौर की हम बात करें, बेशक इंदौर लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के गढ़ है, लेकिन जिस तरह से एक नई जमावट के साथ कांग्रेस आगे बढ़ रही थी, लगातार दावे कर रही थी कि नहीं हम 10 से 12 सीटें जीत कर आएंगे, ऐसे में अक्षय कांति बम का नामांकन फॉर्म वापस लेना तमाम सारी सवालों पर एक बार फिर कांग्रेस घिरती हुई नजर आ रही है कि आखिर कांग्रेस में ऐसा क्या है कि लगातार एक के बाद एक जो नेता कांग्रेस छोड़ रहे हैं और फिर एक ऐसा नेता जो कि चुनाव में, लोकसभा चुनाव में खड़ा हुआ है, फॉर्म बाकायदा फॉर्म भरा गया है, लेकिन जिस दिन नामांकन वापसी का समय होता है, दिन होता है, उस दिन वो अपना नामांकन फॉर्म वापस ले लेता है। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। प्रभात, बिल्कुल बिल्कुल राजेश जी, बड़ी चुनौती होगी और कहीं ना कहीं पार्टी के लिए भी एक ये बड़ा सोचने का विषय है कि अगर जिस तरह से नामांकन वापसी के दिन खुद की पार्टी का ही प्रत्याशी वापस ले लेता है नामांकन, ऐसे में पार्टी किसी प्रत्याशी पे भरोसा करे तो करेगी कैसे फिर? देखिए, ये तो सवाल कांग्रेस के ऊपर ही है कि अगर भरोसे माने क्यों आप इस तरह के आपके पास अब नेता नहीं बचे कि आप उन पर भरोसा ना कर पाए। आप जिनको मैदान में लड़ाते हैं और वो ही नामांकन फॉर्म वापस ले लेता है, ठीक है। इससे पहले तमाम कांग्रेस के जो नेता कार्यकर्ता हैं वो कांग्रेस छोड़ भारतीय जनता पार्टी में गए, वहां पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया, लेकिन एक ऐसा कैंडिडेट जो मैदान में खड़ा है और वो नामांकन फॉर्म वापस ले लेता है। कुछ इसी तरह के घटनाक्रम हमने देखा कि खजुराहो में हुआ। हालांकि सवाल
वो आयोग पर उठाए गए, लेकिन जिस तरह से वहां पर गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी को अपना कैंडिडेट वहां पर खड़ा किया और उसने ऐसा फॉर्म अपना भरा कि उसका फॉर्म ही रिजेक्ट हो गया, तो खजुराहो में भी कोई चुनौती फिर कांग्रेस की या समाजवादी पार्टी की नहीं रही। लेकिन इंदौर सीट की अगर हम बात करें तो जिस तरह से काफ़ी मशक्कत के बाद, काफ़ी चर्चाओं के बाद, काफ़ी बैठकों के बाद अक्षय कांति बम को जिस तरह से वहाँ से उम्मीदवार बनाया और फिर अक्षय कांति बम नाम वापसी जिस दिन होती है उसी दिन अपना नामांकन फॉर्म वापस ले लेते हैं और फिर वो जाकर बीजेपी कार्यालय में बैठ जाते हैं और ये थोड़ी ही देर में जिस तरह से वो बीजेपी की सदस्यता भी लेंगे ऐसी खबर है। कैलाश विजयवर्गीय, रमेश बिंदोला। दूसरी तरफ कांग्रेस लगातार ये सवाल खड़ी करती रही कि कहीं ना कहीं ये प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ये दबाव की राजनीति कर रहे हैं, हमारे नेताओं पर दबाव डाल रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये राजनीति में, सियासत में कोई ये पहली बार नहीं हो रहा है, इससे पहले भी तमाम सारी चीजें होती रही हैं। लेकिन आपके कैंडिडेट, आपके उम्मीदवार, आपके नेता क्यों आपके पास नहीं रह पा रहे, बहुत बड़ा सवाल है। ये जीतू पटवारी के ऊपर भी सवाल होगा, ये जो प्रदेश प्रभारी है जितेंद्र भंवर सिंह, उन पर भी सवाल होगा, केंद्रीय नेतृत्व में भी सवाल होगा कि ये कैंडिडेट, उम्मीदवार चुनाव के पहले ही मैदान छोड़ दे, ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल राजेश जी, इस बीच खबर यह भी आ रही है कि अब फाइनली अक्षय कांति बम ने बीजेपी जो है वो ज्वाइन कर ली है, बीजेपी में वो शामिल हो गए हैं। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो विपक्ष लगातार यही आरोप लगाता रहा है कि जो केंद्रीय एजेंसियां हैं, ईडी, सीबीआई, तमाम जो एजेंसियां हैं, इनका सहारा लेकर प्रेशर पॉलिटिक्स के माध्यम से विपक्ष को डरा धमकाकर विपक्ष के जो बड़े नेता कार्यकर्ता हैं उनको बीजेपी अपने में शामिल कर रही है। देखिए प्रभात, सवाल इसी बात को लेकर है कि मैंने पहले भी जिक्र किया कि कोई ये पहला मौका नहीं है, हरदम विपक्ष इसी तरह के आरोप लगाता रहा। लेकिन ठीक है, 1, 2, 4 के सामने ऐसी स्थितियां, परिस्थितियां निर्मित हो सकती हैं, लेकिन लाखों की तादाद में आपके नेता जा रहे हैं, कार्यकर्ता आपके जा रहे हैं, आपका कैंडिडेट जो मैदान में है वो चुनाव के पहले ही अपना मैदान छोड़ देता है, तो सवाल कहीं ना कहीं कांग्रेस पर है। कांग्रेस को ये समझना होगा, जानना होगा कि आखिर ऐसी चीजें आपके पास क्यों हो रही है, क्यों वो बेहतर कम्युनिकेशन, बेहतर संवाद नहीं हो पा रहा है। और कहीं ना कहीं सबसे बड़ी प्रभात जो मैं बात मानता हूं कि कांग्रेस का जो केंद्रीय नेतृत्व है पूरी तरीके से निष्क्रिय है और यही कारण है कि लगातार जो पार्टी छोड़ रहा है। ठीक है, जो आपने बात की प्रेशर पॉलिटिक्स हो सकती है, कईयों पर किसी केस को लेकर दबाव हो सकता है, लेकिन लाखों की तादाद में सवाल चले जाए लोग तो सब पर तो इस तरह की चीजें लागू नहीं होती हैं। और यही जो लंबे समय से कांग्रेस के सामने एक समस्या रही है कि एक बेहतर कम्युनिकेशन, बेहतर संवाद कांग्रेस के साथ होना चाहिए था, वो नहीं हो रहा। और तमाम नेताओं का यही रहा कि वो दिल्ली जाते हैं, बात करने के लिए कोई बात करने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, और जो लगातार नेता और कार्यकर्ता छोड़ रहे हैं, मुझे लगता है कि यही वजह है कि एक बेहतर कम्युनिकेशन नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात, चुनौती अगर किसी के ऊपर है, ठीक है, कांग्रेस संगठन के ऊपर चुनौती है, लेकिन जिस तरह से नवनियुक्त पीसीसी चीफ जीतू पटवारी है, उन्हीं के क्षेत्र का, उन्हीं के द्वारा चुना हुआ एक कैंडिडेट वहां से मैदान छोड़ दे तो कहीं ना कहीं जीतू पटवारी पर भी तमाम सारे सवाल है इसको लेकर। जी बिल्कुल बिल्कुल राजेश जी, तमाम सवाल हैं। और जिस तरह से आपने बताया कि जो कांग्रेस का नेतृत्व है कहीं ना कहीं वो निष्क्रिय नजर आ रहा है, जिसके कारण से बड़ी परेशानी कांग्रेस के सामने लगातार एक के बाद एक खड़ी होती जा रही है। आप बने रहिए हमारे साथ खुशबू भी इंदौर से लगातार बनी हुई है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। साल के 12,000 रुपए आते खाता माँ, तभी तो कही तो जेन बना है तेन तो सवाही, हम सब के वोट मोदी ला जाही। सही कहे, सही ना। द नवीन पुरोहित शो देखिए सिर्फ और सिर्फ IND 24 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वापस से इंदौर से बड़ी खबर का रुख करते हैं, जहां
जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं अक्षय कांति बम, उन्होंने नामांकन वापस लिया है। ये बड़ी खबर इंदौर से आपको लगातार हम दे रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी शंकर लालवानी उनके सामने मैदान में थे और अब नामांकन वापस लेकर कहीं ना कहीं जो अक्षय कांति बम है उन्होंने मैदान साफ कर दिया है बीजेपी के लिए। हमारी सहयोगी खुशबू इंदौर से हमारे साथ लगातार बनी हुई है। खुशबू, लगातार ये अटकलें थी कि अक्षय कांति बम जो है वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। अब उन्होंने चूंकि नामांकन तो वापस ले लिया है और अब क्या ऑफिशियली उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया, क्या ताजा अपडेट है आपके पास? वापस ले चुके हैं और अगर बीजेपी की बात की जाए कि बीजेपी ज्वाइन कर ली है तो जी हाँ बिल्कुल बीजेपी ज्वाइन कर ली है। कर्नाजी ने अपने जो सोशल मीडिया के अकाउंट है उसके माध्यम से जो है अपनी सेल्फी लेते हुए कार के अंदर जो सेल्फी ली है उसके अंदर अक्षय बम भी है, साथ ही अगर रमेश बिंदला भी हैं और कैलाश विजयवर्गीय स्वयं जो है सेल्फी लेते हुए नजर आ रहे हैं, जिन्होंने सभी को जो है जो वरिष्ठ नेता हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनको भी जो है टैग करते हुए जो है अक्षय बम का जो है स्वागत किया है कि बीजेपी में आपका स्वागत है। तो बीजेपी में जो है आज अक्षय कांति बम जो है शामिल हो चुके हैं। साथ ही अगर हम आपको ये भी बता दें कि जो कांग्रेस के जो प्रत्याशी रह चुके थे विधानसभा 4 में राजा मनवानी, उन्होंने भी आज जो है बीजेपी ज्वाइन कर ली है। तो जो दोनों कैंडिडेट है वो कांग्रेस में विधानसभा चुनाव में विधानसभा सीट के लिए लड़ रहे थे और यहाँ पर जब कांग्रेस के एक प्रत्याशी को विधानसभा चुनाव में सीट दे दी गई थी तो वहीं दूसरा जो कैंडिडेट जो सीट मांग रहा था उसे लोकसभा चुनाव में जो है सीट दे दी गई थी। लेकिन अभी देखा जा रहा है कि कांग्रेस के दोनों ही कैंडिडेट जो है वह बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं और कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। यहाँ अगर बात की जाए जब कांग्रेस का नामांकन जो प्रत्याशी का जब नामांकन हो रहा था तो प्रत्याशी के द्वारा जो है बड़ी बड़ी जो बातें हैं वो की गई थी, कांग्रेस को लेकर जो है बातें की गई थी, कांग्रेस के लिए जो है वादा किए गए थे, जनता से जो है वादा किए गए थे। बिल्कुल दोनों ही जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं अब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है ऑफिशियली। शुक्रिया खुशबू तमाम जानकारी के लिए। तो इंदौर से ये कांग्रेस के लिए एक बड़ी और दुखद खबर भी है क्योंकि जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं अक्षय कांति बम, उन्होंने अब कांग्रेस का साथ छोड़ दिया है और वो बीजेपी में शामिल हो गए। साथ ही साथ नामांकन भी अपना वापस ले लिया है। भोपाल से आपको बड़ी खबर दे दें जहां लोकसभा चुनाव के दौरान दल बदल का दौर लगातार जारी है। खरगोन जिले के कांग्रेस नेताओं ने भाजपा का दामन थाम लिया है। युवा कांग्रेस अध्यक्ष नरेंद्र पटेल, ब्लॉक अध्यक्ष बिट्टू ठाकुर बीजेपी में शामिल हुए हैं। आपको बता दें न्यू ज्वाइनिंग टोली के संयोजक डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, कार्यालय मंत्री राघवेंद्र शर्मा ने उन्हें बीजेपी की सदस्यता दिलाई है। बीजेपी की रीति नीति से प्रभावित होकर उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ली है। तो लगातार कांग्रेस के टूटने का जो क्रम है वो जारी है, थमने का नाम नहीं ले रहा। लोकसभा चुनाव से पहले दल बदल का दौर लगातार जारी है और यह कहें कि लगातार जो कांग्रेस के नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो एक एक करके बीजेपी में और अन्य दलों में शामिल हो रहे हैं। लगातार कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं कमजोर हो रही है। हालांकि जो विपक्ष है वो लगातार आरोप लगा रहा है कि जो बीजेपी है वो डरा धमका कर विपक्ष की जो नेता हैं कार्यकर्ता उनको शामिल कर रही है और खरगोन जिले के कांग्रेस नेताओं ने अब बीजेपी का दामन थाम लिया है। युवा कांग्रेस अध्यक्ष नरेंद्र पटेल, ब्लॉक अध्यक्ष बिट्टू ठाकुर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। न्यू ज्वाइनिंग टोली के जो संयोजक हैं डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, कार्यालय मंत्री राघवेंद्र शर्मा ने उन्हें बीजेपी की सदस्यता दिलाई है। उन्होंने ये भी कहा है कि बीजेपी की रीति नीति से प्रभावित होकर उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ली है। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी उत्सव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। उत्सव, लोकसभा चुनाव के पहले दल बदल का दौर लगातार जारी है और अभी भी लगातार जो दल बदल चल रहा है और कहीं ना कहीं खरगोन जिले में कांग्रेस को ये बड़ा झटका लगा है जहां युवा कांग्रेस अध्यक्ष नरेंद्र पटेल अब बीजेपी में शामिल हो गए। पूरी जानकारी दें। जी हाँ प्रभात, जिस तरीके से आज एक बार फिर से कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के होने वाले मतदान से पहले फिर से दल बदल का दौर जारी है। तो इसको लेकर के बात की जाए, आज एमपी कांग्रेस में खरगोन जिले और खंडवा लोकसभा से कांग्रेस के करीब 1 दर्जन से अधिक नेता और कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन थामा। इसको लेकर के बात की जाए तो कांग्रेस से पूर्व युवा कांग्रेस अध्यक्ष नरेंद्र पटेल, इसके अलावा फिर ब्लॉक अध्यक्ष बिट्टू ठाकुर, मोहन परागर संगठन
सहित कई सरपंच और कई कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का आज दामन थामा। जिस तरीके से आज बीजेपी प्रदेश कार्यालय में पहुंच ज्वाइनिंग टोली के अध्यक्ष डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा और बीजेपी कार्यालय मंत्री राघवेंद्र शर्मा के नेतृत्व में किस तरीके से आज सभी ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की, तो बीजेपी की रीति नीति से प्रभावित होकर बताया गया कि आज उन्होंने सभी ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। तो लगातार चुनाव के दौरान भी हम देख सकते हैं दल बदल का दौर जारी है और ये बड़ा झटका कांग्रेस को आज लगा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, खरगोन में बड़ा झटका कांग्रेस को लगा है। शुक्रिया उत्सव तमाम जानकारी के लिए। तो कांग्रेस के जो टूटने का क्रम है वो लगातार जारी है और अब जो खरगोन से ये बुरी खबर है, कांग्रेस के लिए बड़ा झटका लगा है। चलिए रायपुर से आपको खबर दे दें, जहां 1 मई को जारी होगी महतारी वंदन योजना की तीसरी किस्त। 70 लाख से अधिक हितग्राहियों के खाते में सीधे पैसे जाएंगे। लगभग 700 करोड़ रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से जो महिलाओं के खाते में पहुंचाई जाएगी। महिला एवं बाल विकास विभाग ने इसको लेकर तैयारियां भी अब शुरू कर दी हैं। तीसरे चरण के मतदान से पहले सीएम तीसरी किस्त देने की घोषणा भी कर चुके हैं। रायपुर से खबर, जहां 1 मई को महतारी वंदन योजना की तीसरी किस्त महिलाओं के खाते में सीधे डाली जाएगी। आपको बता दें 70 लाख महिलाएं महतारी वंदन योजना का लाभ ले रही हैं और हितग्राहियों के खाते में सीधे पैसे जाएंगे। आपको बता दें लगभग 700 करोड़ रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे महिलाओं के खाते में जाएगी और इसको लेकर महिला एवं बाल विकास विभाग ने अब तैयारियां शुरू कर दी हैं। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी राहुल अग्निहोत्री हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राहुल, 1 मई को महतारी वंदन योजना की तीसरी किस्त महिलाओं के खाते में डाली जाएगी। 70 लाख जो छत्तीसगढ़ की महिलाएं हैं वो इस योजना का लाभ ले रही हैं और जैसा कि सरकार ने वादा किया था कि तीसरे चरण की वोटिंग से पहले ये जो पैसे हैं महिलाओं के खाते में डाले जाएंगे। तो मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के विभिन्न दौरा कर रहे हैं और वहां पर अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें से महतारी वंदन की जो योजना है उससे महिलाओं के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद बताते हुए प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस तरीके से वहाँ 1-1 हजार रुपए महिलाओं को दिया जा रहा है। और साथ ही उन्होंने वादा किया था कि जो तीसरे चरण का मतदान है उससे मतदान होना है उससे पहले ही जो तीसरी किस्त है वो जारी कर दी जाएगी और जिसके लिए की जो तारीख है वो तय की गई है, जिसमें लगभग जो 70 लाख जो महिलाएं हैं जो लाभान्वित होती हैं उनको उनके खाते में डायरेक्ट ये पैसा चला जाएगा और इसमें 700 करोड़ के इसमें जो लगभग जो पैसे हैं वो अंतरित पूरे तरीके से कर दिए जाएंगे, सीधे खाते में जाएंगे। तो विष्णुदेव साय सरकार जो है मोदी की गारंटी को लेकर के आगे प्रदेश में बढ़ रही है और लगातार अपनी उपलब्धियां जनता के बीच पहुंचाते हुए नजर आ रही है और महिलाओं को साधने में लोकसभा चुनाव से पहले ये काफी बड़ा एक कदम माना जा सकता है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी भी अपनी जो योजनाएं हैं वो लेकर के आई है महिलाओं के लिए, तो इस बीच में इस तरीके से राशि को अंतरित करना महिलाओं के बीच बीजेपी के प्रति विश्वास बढ़ाने जैसा एक कदम इसे माना जा रहा है। और लगातार देखा जा रहा है कि पिछले 2 महीनों से भी किस्त जो है वो लगातार दी जा रही थी, अभी तीसरा माह है, तो महिलाओं को साधने में लगातार बीजेपी लगी हुई है और कहीं ना कहीं इसका फायदा महिलाएं उठाती हुई नजर आ रही है। इसको लेकर के सियासत भी होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो पूर्व मंत्री रहे हैं बस्तर प्रत्याशी कवासी लखमा वो कहते हुए नजर आए थे कि 1,000 की जो राशि है वो महिलाओं के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए देने का वादा किया है। तो इस तरीके से इस योजना को लेकर के राजनीति होते हुए देखने को मिल रही है और जिस तरीके से बीजेपी ने सफलता प्राप्त की है उसी तर्ज पर कांग्रेस भी अब जो फॉर्म भराने का काम है अपनी योजनाओं को लेकर के वो करते हुए नजर आ रही है। तो निश्चित तौर पर महिलाओं को लाभान्वित करने के लिए ये योजना लाई गई थी और लगातार इसकी जो किस्त है वो जारी किए जा रहे हैं और अब तीसरी किस्त जारी होने वाली है। जी बिल्कुल बिल्कुल, महिलाओं को जो लाभान्वित करने के लिए ये योजना लाई गई थी। शुक्रिया राहुल तमाम जानकारी के लिए। तो 1 मई को महतारी वंदन योजना की तीसरी किस्त जारी कर दी जाएगी। और रायपुर से आपको बड़ी खबर देते हैं, जहां आरक्षण पर देश भर में मचे बवाल के बीच सियासत अब गर्मा गई है। कांग्रेस ने आरक्षण संशोधन विधेयक लागू करने की जो है चुनौती दी है। तो आरक्षण पर देश भर में जो है सियासत लगातार गर्माती जा रही है। आरक्षण को लेकर बवाल मचा हुआ है। आरक्षण संशोधन विधेयक लागू करने की चुनौती दी गई है। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा बीजेपी जो है वो आरक्षण विरोधी है, यह संशोधन विधेयक रोकने से साबित होता है। बीजेपी अगर आरक्षण के पक्ष में है तो संशोधन विधेयक लागू करे।
तो लगातार जो कांग्रेस है वो सरकार पर आरक्षण को लेकर हमलावर है। आरक्षण की विरोधी है। छत्तीसगढ़ में आरक्षण संशोधन विधेयक राजभवन में बंधित है। राजभवन में उसका हस्ताक्षर नहीं हो रहा है। विधानसभा के द्वारा सर्वसम्मति से पारित कराया गया आरक्षण संशोधन विधेयक, जिसमें ओबीसी को 27%, एसटी को 32%, एससी को 13%, ईडब्ल्यूएस को 4% आरक्षण की व्यवस्था है। इस आरक्षण संशोधन विधेयक को भारतीय जनता पार्टी ने रुकवा के रखा है। यह इस बात का परिचायक है कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण को समाप्त करना चाहती है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए IND24। नमस्कार।